Hello everyone, you are watching at Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 122. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से पाँचवें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 122 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 122 पार्ट 5 के चैप्टर सेकंड के अंतर्गत आता है और जो चैप्टर सेकंड है पार्लियामेंट से रिलेटेड है। और ये पार्लियामेंट जो चैप्टर है, चैप्टर सेकंड, उसका ये आखिरी आर्टिकल है, आर्टिकल 122। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। आर्टिकल 122 बेसिकली सेज कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 122 अदालतों पर पार्लियामेंट को कार्यवाही की जांच न करने के प्रतिबंध से संबंधित है। देखिए, पिछले आर्टिकल में क्या था, आर्टिकल 121 में, कि जो है पार्लियामेंट कोई डिस्कशन नहीं करेगा, जो कार्यवाही कर रही है अदालत, ठीक है। और इस आर्टिकल में क्या है, आर्टिकल 122 में जो अदालत है कोई भी जांच नहीं करेगा, जो भी अगर कोई कार्यवाही कर रही है पार्लियामेंट, उस पर कोई भी जांच नहीं करेगा अदालत। आर्टिकल 122 क्लॉज फर्स्ट, the validity of any proceedings in Parliament shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure. पार्लियामेंट के प्रोसीजर की किसी भी कथित इरेगुलरिटी के आधार पर पार्लियामेंट में किसी भी प्रोसीडिंग्स की वैलिडिटी यानी वैधता पर क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। आप इसे आसान शब्दों में समझिए। बेसिकली जो पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर होता है, अगर वो इरेगुलर तरीके से चल रहा है, मान के चलिए, तो भी कोई भी कोर्ट इस बात पर सवाल नहीं उठा सकता, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा, इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर, मतलब अगर प्रक्रिया में अनियमितता है तो कोर्ट सवाल क्वेश्चन नहीं कर सकता। जैसे वैलिडिटी ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द इन पार्लियामेंट की कैसे प्रोसीडिंग्स हो पार्लियामेंट में, तो इन सब पर कोई भी कोर्ट या अदालत क्वेश्चन नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी और बेसिस पर अगर चीज़ें हो रही हों, है ना, इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर के अलावा कोई और चीज़ हो अनियमितता को छोड़कर, जैसे मान लीजिए किसी ने किसी का कत्ल कर दिया पार्लियामेंट में ही अंदर, है ना, तब तो ये तो अलग ही बात हो गई है ना, ये तो केस ही अलग हो गया, तो उसके ऊपर कोर्ट तो एक्शन ले गई। लेकिन इन सब बातों पर जो इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर, प्रक्रिया में जो इरेगुलरिटी है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कोर्ट। तो अब यहाँ बात आती है कि अगर कोर्ट क्वेश्चन नहीं करेगा तो कौन क्वेश्चन करेगा। देखिए, प्रोसीजर को जो मेंटेन करने का जो पूरा अधिकार होता है वो पार्लियामेंट के खुद के पास होता है, लोकसभा में लोकसभा के पास और राज्यसभा में राज्यसभा के पास। आर्टिकल 122 क्लॉज सेकेंड, नो ऑफिसर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन whom powers are vested by or under this constitution for regulating procedure or the conduct of business or for maintaining order in parliament shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise by him of those powers. पार्लियामेंट का कोई ऑफिसर या मेंबर जिसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा या इसके तहत पार्लियामेंट में प्रोसीजर या कार्यवाही के संचालन को रेगुलेट करने या व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां, पावर्स निहित हैं, पावर्स हैं उसके पास, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय के अधीन वह नहीं होगा, यानी वह जवाबदेह नहीं होगा किसी न्यायालय में। देखिए, अगर पार्लियामेंट के किसी भी मेंबर को हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उस पार्लियामेंट के प्रोसीजर या कार्यवाही के संचालन को रेगुलेट करने की शक्ति पर्याप्त हैं, उसे प्राप्त हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पावर्स प्राप्त हैं,
तो उन शक्तियों को जब वह उपयोग करेगा, प्रयोग करेगा, तब उस समय वह किसी भी न्यायालय को जवाबदेह नहीं रहेगा। उसके ऊपर कोई भी न्यायालय आके कोर्ट केस नहीं कर सकता कि भैया तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसको तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है, और कॉन्स्टिट्यूशन तो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.